तो दोस्तों, उम्मीद है अपने इस कहानी के पहले के पार्ट्स देखे होंगे, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। उसने गुस्से से एक बार फिर तान्या को पकड़ना चाहा तो तान्या ने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया और रोते हुए कैप्टे आवाज में बोली, दिखा दिया ना आपने भी आज कि आप भी एक मर्द है जिसे सिर्फ औरतों के इज्जत से खेलना आता है। आप भी बाकियों के जैसे ही निकले जिस औरत का दिल नहीं जीत पाते, उसकी इज्जत लूट लेते हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके ऐसा बोलने से संजय को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो धीरे से उसकी तरफ गया और उसने तान्या को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सॉरी, तुम इस तरह से रो मत। उसने उसको पकड़ के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसने रास्ते में ही हाथ रोक लिया। उसने आगे कहा, जब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तान्या ने जब संजय की बात सुनी तो उसने कहा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। संजय को फिर से गुस्सा आ गया। उसने उसे मोबाइल में पिक दिखाते हुए गुस्से से कहा, तो फिर ये कौन है? तान्या ने जब पिक देखी तो उसको याद आया तो उसने संजय को सारी बात बता दी। ये सुनकर संजय समझ गया कि ये किसी की चाल थी। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया और उस नंबर का पता लगाने को कहा। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। तान्या उठी, अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी तो उसको चक्कर आ गया जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। संजय ने तान्या को गिरने से बचा लिया और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, तान्या, तान्या तुम्हें क्या हुआ? उसने तान्या को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में लेते गया और उसको अपने बिस्तर पे सुला दिया और उसने उसको बड़े ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, तान्या, तुम्हारे साथ जिसने भी ये हरकत की है उसे मैं माफ नहीं करूंगा। वो वही उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और चला गया। संजय उसके पास ही बैठे बैठे सो गया। उधर अमीशा अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश थी। वो उस आदमी से कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखो, मैं यहाँ खुशी से ड्रिंक कर रही हूँ और वो वहाँ दर्द से चीख रही होगी। जितना मैं संजय को जानती हूँ वो किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करता, और ये तो उसकी बीवी है जिसे वो प्यार करता है, तो उसका क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच सोच के ही खुश होती जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगी। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने भी तो उसे धोखा दिया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? अमीशा बोली, वो कितना भी कुछ कह ले, संजय उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो किसी की नहीं सुनता। तुमने काम अच्छा किया। वो आदमी बोला, मुझे ये करने में मजा आया। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए तो मैं भी बहक गया। यार, क्या फिगर है उसका, बस उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नहीं तो वो तो जहर है, जहर। अमीशा नाराज होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ इससे पहले कि संजय तुमको खोजने में लग जाए। अमीशा से सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो तान्या की हालत अपने आंखों से देखना चाहती थी, इसीलिए वो सुबह सुबह ही संजय के घर पहुंच गई। उधर संजय के फोन पर कॉल आई, जिसको रिसीव करके वो रूम के बाहर चला गया। नेटवर्क अच्छे से ना मिलने के कारण वो आंगन में चला गया। मारिया भी आ गई थी। वो तान्या के लिए सूप बना रही थी। अमीशा आई और उसने मारिया से तान्या के बारे में पूछा तो मारिया ने उसे बताया कि वो संजय के रूम में है। अमीशा एक मुस्कुराहट के साथ संजय के कमरे में पहुंची। उसे लगा कि संजय अपने ऑफिस चला गया होगा। उधर तान्या की जब नींद खुली तो उसने खुद को संजय के कमरे में पाया। रात की बात याद आते ही उसके आंखों से आंसू निकल आ गए। वो अपने रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए। उसको यूं लड़खड़ाते हुए देख अमीशा बोली, क्या हुआ, तुम्हें चल नहीं पा रही हो? तान्या के फटे कपड़े को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कल आज की रात तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही हसीन बीती। ओहो, देखो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। पता है, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहते समय उसके आंखों में नफरत, गुस्सा और खुशी तीनों भाव थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि संजय उसके पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। संजय ने शांत आवाज में कहा, तो ये तुम्हारा काम था? अमीशा ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बोली, सन सन संजय, तुम
तुम यहाँ कैसे? संजय ने उसको गुस्से से देखा और एक स्माइल के साथ बोला, अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था तो कहाँ होना चाहिए? और तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या देखना चाहती थी? ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। वो इतना ज्यादा नाराज था कि उसके आसपास का माहौल गर्म सा हो गया। अमीषा बहुत ज्यादा डर गई और वो हकलाते हुए बोली, मैं वो अभी वो कुछ बोलती कि संजय ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे कि अमीषा का दम घुटने लगा। वो उसके पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये सब होते हुए तान्या देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि संजय ऐसा क्यों कर रहा है। उसने डरते हुए संजय से कहा, संजय उसे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। वो संजय का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो फिर से गिर गई। संजय ने जब तान्या को गिरते हुए देखा तो उसने अमीषा का गला छोड़ दिया और तान्या की तरफ दौड़ा। उसने तान्या को गिरने से संभाल लिया। अमीषा जैसे ही संजय के हाथों से आजाद हुई तो वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। संजय ने उसको देखा और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। अमीषा वहां से जल्दी से बाहर निकल गई। उसने जाते वक्त मुड़कर तान्या को देखा और मन ही मन बोली, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करके ना रख दी तो मुझसे कहना, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। ये सोचते हुए मुड़ी और बाहर चली गई। संजय ने तान्या को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार से देखने लगा। उसको देखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तान्या को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने अपने घुटनों पे बैठ गया और बोला, तान्या, मुझे माफ कर दो। मैंने कल जो भी तुम्हारे साथ किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तान्या उसको देख रही थी। उसे भी लगा कि अमीषा संजय को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि जिससे संजय अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दे। उसने संजय से कहा, कोई बात नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैंने आपको माफ कर दिया है। संजय ने जब ये सुना तो उसे सुकून मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब संजय तान्या के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगा था, पर तान्या अपने ही आप में ही व्यस्त रहती थी। उसकी निशा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपने काम करने में इतना व्यस्त हो जाती थी कि कभी कभी वो रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी। जब ऐसा होता तो संजय उसके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसको देखता रहता। उसको अपने काम में इतना मन लगाते देखकर संजय को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन तान्या का उसे यूं इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन तो वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर बोलने लगा, यार दिखते तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन फिर कमी कहाँ है? वो मुझे प्यार से देखती क्यों नहीं है? लानत है तुम पे, तुम अपनी बीवी का दिल भी नहीं जीत सकते। वो अपने को आईने में देखकर ये सब बोल रहा था खुद से। फिर उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो हंसा और बोला, संजय तू ये क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ये बोलकर वो वही अपने बेड पर लेट गया और एक तकिए को अपने गले से लगा के बोला, ओ तान्या, मैं तुम्हें एक दिन अपना बना के रहूंगा। और वो चैन से सो गया। तो फ्रेंड्स, संजय तो तान्या के प्यार में पागल ही हो गया है। लेकिन क्या होगा जब उसके सामने तान्या का अतीत जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे की कहानी के अपडेट्स मिलते रहे।